तो जय शनिदेव दोस्तों एक भाई ने कमेंट किया था कि ये 1.25 लाख मंत्र का रहस्य क्या है। आखिर हमें कोई भी पंडित या फिर हम जब गुरु बनाते हैं तो कोई भी हमें 1.25 लाख मंत्र का उपदेश क्यों देते हैं। वो हमें बोलते हैं कि आप इस मंत्र को 1.25 लाख बार जाप करें जिससे कि वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो ये 1.25 लाख मंत्र का आखिर में रहस्य क्या है। तो दोस्तों क्या होता था पुराने समय में जब देवताओं में और दैत्यों के बीच में जब युद्ध हुआ करते थे तो क्या होता था कि जो दैत्य होते थे, जो राक्षस जाति के जो लोग होते थे, वो क्या करते थे कि शिव जी की यानी कि भोलेनाथ की तपस्या करके उनसे वरदान लेते थे, फिर उन्हीं से फिर युद्ध करते थे, उन्हीं से लड़ाई करते थे। और वो सोचते थे और वो चाहते थे ऐसा कि वो देवताओं से विजय पाके वो खुद ब्रह्मा विष्णु महेश की जगह ले सके। तो ऐसा बहुत होता था और बहुत बार ऐसा जो है भोलेनाथ जो बोले जाते कि बहुत भोलेनाथ इसके लिए उनका नाम रखा गया है क्योंकि वो बहुत ही भोले थे। कोई भी उनके सामने अगर उनकी तपस्या करता है तो वो जल्दी से प्रसन्न होके उनको कोई भी किसी भी प्रकार का आशीर्वाद दे देते हैं, जिससे वो आशीर्वाद मिलते ही वो दैत्य लोग यानी कि राक्षस प्रणाली के जो लोग रहते हैं वो उनके ऊपर ही आक्रमण कर देते हैं। आपने सुना रहेगा या फिर आपने देखा रहेगा सीरियल टीवी में वगैरह आपने प्रोग्राम देखा रहेगा कि एक बार शिवजी एक जो राक्षस रहता है वो शिवजी की तपस्या करता है और शिवजी उनको प्रसन्न होकर उस राक्षस को जो आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं तो राक्षस उनसे ये आशीर्वाद मांगता है कि मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसा मुझे एक सिद्धि प्रदान करो जिससे कि मैं किसी के सर के ऊपर हाथ रखूं तो वो भस्म हो जाए। तो ऐसा आशीर्वाद मिलने के बाद फिर वो कहता है कि आपने दिया कि नहीं दिया, कैसे भरोसा हो। तो वो क्या करता है कि शिव जी के पीछे ही भाग जाता है, उनके ऊपर ही सिर के ऊपर हाथ रखने के लिए वो उतारू होता है। तो उससे शिव जी को भागना पड़ता है, वहाँ पे भोलेनाथ को वहाँ से भागना पड़ता है। वहाँ पे विष्णु भगवान की मदद से जो उनको भस्म कर दिया जाता है उसी राक्षस को। तो ऐसा होता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो प्रक्रिया है बहुत लंबे समय तक चलती रही। फिर ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों जो देवता थे और ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं के साथ सेम प्रक्रिया होती थी। तो क्या हुआ कि जो मंत्र रहते हैं उस मंत्र को कीलन किया गया, यानी कि जितने भी बीज मंत्र रहते हैं उसे कीलन किया गया, यानी कि 1.25 लाख तक मंत्र का जाप जो भी करता है वो सबसे पहले 1.25 लाख पूरे होने के बाद उस मंत्र का जो उत्कीलन होता है, यानी कि 1.25 लाख तक तो आपके जो मंत्र का सिर्फ और सिर्फ उत्कीलन होता है। 1.25 लाख करने के बाद जब आप उस जाप को जपते हैं और 1.25 लाख 5 लाख या 1 करोड़ ऐसी संख्या में जब आप जपते हैं तो वो मंत्र सिद्ध होता है। और सिद्ध होने के बाद आपको जो है वो शक्ति मिलती है, सिद्धि मिलती है। तो इसी के कारण उस मंत्र को कीलन किया गया है और कीलन 1.25 लाख तक रखा गया है। और जब आप 1.25 लाख मंत्र का जाप करते हैं तो उस मंत्र का उत्कीलन होता है और उसके बाद जब आप रेगुलर जाप करते हैं तो उससे आपको सिद्धि मिलती है, आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है, आपके जो जाप के जो गोले हैं वो बनता है, ओरा बनने लगता है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है और इसी के कारण इस 1.25 लाख मंत्र को बताया गया। यानी कि 1.25 लाख की जो संख्या है वो सबसे कम संख्या है। यानी कि आप किसी भी मंत्र को अगर करते हैं तो कम से कम आपको 1.25 लाख तो करना ही पड़ता है। 1.25 लाख मंत्र करने के बाद ही वो उसका उत्कीलन होता है। उसके बाद आप जो क्रिया आप जितने जाप करते हैं वो जाप आपको लगता है। अगर आपने मंत्र जैसे कि किसी महाराज से लिया हुआ है, किसी गुरु महाराज से लिया है, किसी भगत से आपने मंत्र लिया है और उस मंत्र का जो उत्कीलन ऑलरेडी करके रखा है या किया हुआ है उस भगत के द्वारा, तो आप उस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको बेनिफिट वहाँ पे तुरंत के तुरंत होने लगता है। जैसे कि 10-15 दिन में ही आपको बेनिफिट वहाँ पे दिखने को मिल जाता है। तो ये है 1.25 लाख मंत्र का रहस्य और इसी कारण से इस मंत्र को 1.25 लाख तक जाप किया जाता है। वैसे 1.25 लाख के बाद जो संख्या आती है वो 3 लाख आती है, फिर 5 लाख, 7 लाख, ऐसे करके 1.25 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ ऐसे
संख्या आती है तो आप उस संख्या को, बहुत लोग गिनते हैं और बहुत लोग नहीं गिनते हैं, तो गिनना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ 1.25 लाख मंत्र तक आप जाप को गिन सकते हैं, उसके बाद आपको गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद अपनी इच्छा से जितने 1 घंटा 2 घंटा डेली कर सकते हैं उतना जाप आप करते रहिए। तो बस ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे अच्छी लगी, जो भाई को बताना चाहता था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।